मोक्ष क्या होता है बताइए। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किससे? वर्ल्ड से, सबसे, संसार से। संसार से, शरीर से, धन से, सबसे कुछ और ना हो जिसमें भोग नहीं है वो मोक्ष का क्या मतलब हो गया? मुक्ति। मुक्ति कह सकते हैं, मोक्ष को मुक्ति कह सकते हैं। मेरी मत में माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मोक्ष मींस कोई What is the difference between moksha and anand? Whether these two things are similar or different? Different. मोक्ष होता है भगवान की प्राप्ति, आनंद होता है खुशी। तो what is the परमात्मा? What is Brahma? ब्रह्म निराकार है। Brahma is already the आनंद स्वरूप। What is the Brahma is आनंद स्वरूप। आनंद। What is the आनंद? आनंद एक ऐसी अवस्था का नाम है जो सुख दुख, तो दोनों से ऊपर, सुख दुख से परे की अवस्था का क्या नाम है? मोक्ष। आनंद। आनंद इज बिगर देन सुख एंड दुख। समझ में आया? तो उसमें योग का क्या योगदान होता है? व्हाट इज द योगा? यू मे हियर द चतुरंग योग। योग कितने प्रकार के? चतुरंग योग इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मन, लय, हठ और राग योग। चतुरंग योग में यही आता है ना, और तो कोई दूसरे नहीं है। और फिर कौन सा योग आ जाता है? एक आ गया जो है अष्टांग योग। अष्टांग योग में कौन कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि का अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द समाधि? समाधि का जो अल्टीमेट गोल है क्या है? कैवल्य को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा को क्या किस नाम से पुकारा गया? तस्य वाचक प्रणव। तस्य वाचक प्रणव, तज्जप, उसका नाम प्रणव है, ओम, जिसे ओम कहते हैं। तो ओम का क्या करना है? जप करना है। ओम का जप। पंकजनी जी, ओम का क्या करना है? जप। तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का नाम क्या है? ओम। तो गीता में क्या कहते हैं? ओम इत्यक्षरी ब्रह्म व्यवहारम माम। ओम का जप और मेरा ध्यान। तो ये तत्व की अभ्यास की बात करते हैं। इसमें किसको? मन को रोकना। पहला चीज तो मन को रोकना। दूसरी चीज एक हो गया चित्त की वृत्तियों को रोकना। चित्त वृत्ति, अगर चित्त की वृत्तियां अगर हमारे रुक गई तो क्या हो जाएगा? तदा द्रष्टु सर्वभूत अवस्था। जो हम जैसे शुद्ध स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, तो उसकी हमें क्या आ जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। क्या परमात्मा मिल जाएगी हम अपने स्वरूप में। तो कहे ना कमल से बहे अमृत धारा, लखो सजन जन शोभा धारा। यानी कि स्वतः अपना ही स्वरूप। तो खुद के भीतर आनंद है, ये जो सुख है, ये जो दुख है, किसके भीतर महसूस होता है? स्वयं। रविंद्र जी, तो ये जो सुख है, जैसे मान लीजिए आप हमसे मिले जी, तो आपको लगा कि जो है भाई मुझे तो आनंद मिल रहा है, आप मुझको देख करके पसंद हुए, तो वो आनंद कहाँ आया? खुद के भीतर, हमारे ही अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में। तो आनंद कहाँ है? खुद के भीतर। तो मेरे भाइयों, खुद ही व्यक्ति जब खुद ही हो जाता है तो क्या बन जाता है? खुदा। खुद खुदा एक जीव हो गया, भाई ईश्वर हो गया। जैसे मान लीजिए खुदा खुदा गाय ही देते हैं, विवाद का विषय ना हो। अब विवाद का विषय हो गया तो क्या करेंगे? खुद ही जब जीव
जीव क्या है? वो जो बंधन में है, बंधन। जीव का मतलब यह है कि जीव बंधन में है। किसके बंधन में? अभी विकारों से लगे हुए हैं अभी। तो हमारी दो प्रकार की वृत्तियां हो जाती हैं। एक तो हमको किधर कृष्ण वृत्ति हो गई, जो हमको किधर ले जाते हैं? संसार की तरफ। तो मेरे भाइयों,